राधे राधे। पिछला जो प्रसंग एक कथा के अंतर्गत भ्रमर गीत का अंश था, उसको आप लोगों ने श्रवण किया। उसके आगे का प्रसंग आप लोगों को मैं श्रवण कराता हूँ कि जब उद्धव पहुँचे हैं और माता यशोदा नंद बाबा से मिलने के उपरांत जाते हैं राधा रानी आदि अन्य गोपियाँ जहाँ विराजमान हैं यमुना जी के पावन पुलिन पर, और जैसे ही वहाँ पर उद्धव पहुँचते हैं तो गोपियाँ बड़ा ही अद्भुत व्यंग करती हैं कि जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। यदुपते मतलब यादवों के पति, यादवों के राजा, यहाँ पर यदुपते शब्द प्रयोग किए हैं। इसका मतलब यह है कि अब तो वो राजा हो गए हैं। कन्हैया, मेरे मोहन, मेरे प्रियतम आदि शब्द नहीं प्रयोग किया कि अब तो वह राजा हो गए हैं। यदुपते, मैं जान रही हूँ कि उन यदुपति के भेजे हुए आप पार्षद हैं। भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर भवान प्रिय चिकीर्षया, और आपका आगमन हुआ है नंद बाबा और नंद रानी को प्रसन्नता देने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए। क्योंकि स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यज, उद्धव जी, बड़े बड़े मुनि लोग भी अपनों का, अपने माता पिता बंधु बांधवों का स्नेह नहीं त्याग पाते, और उन्हीं के स्नेह में पढ़ करके कृष्ण ने आपको भेजा है, यदुपते ने आपको भेजा है। अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्षमहे। अन्यथा कौन है यहाँ पर जिसको वो याद करेंगे? कौन स्मरणीय है जिसको वो स्मरण करेंगे, जिसके लिए कोई संदेश भेजेंगे? उनको तो इसका थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है कि उनका कोई और भी यहाँ पर रहता है। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह तो ऋषि मुनि भी नहीं त्याग पाते। और ये सत्य बात है कि प्राणी जब किसी से भी अपना मन का संबंध बनाता है, हृदय का संबंध बनाता है, तो उसे शोक ही मिलता है, उसे शोक ही मिलता है। हृदये शोक संकवह। क्योंकि जब वह उससे स्नेह बनाता है तो उसको चाहत होती है कि हमसे वार्तालाप करेंगे, हमसे मिलेंगे, हमको अपना हालचाल बताएंगे या फिर हमारा हालचाल जानेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब उधर से स्नेह बंधन बंध जाता है और उस बंधन के अनुसार कार्य नहीं होता है तो वह दुख जो मिलता है वो असहनीय होता है। और लेकिन ये बात सत्य है कि खगाह बीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम। जैसे वृक्ष पर से फल खत्म हो जाने से पंछियां छोड़ के चली जाती हैं उस वृक्ष को, और अतिथि आते हैं और किसी गृहस्थ के यहाँ रहते हैं और फिर उसके बाद उसे छोड़कर चले जाते हैं, उसका कोई हाल चाल नहीं लेते। वैसे ही हमको भी कन्हैया ने छोड़ दिया। निस्तम त्यजंती गणिका, जैसे गणिका धनहीन पुरुष को छोड़ देती है। अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी अपने गुरु से दूर चला जाता है, अथवा यज्ञ कराने के बाद आचार्य यजमान से दूर हो जाता है। ठीक वैसे ही कृष्ण ने एक बार मात्र अधर रस सुधा का पान करा करके हमको तड़पता हुआ छोड़कर चले गए हैं। हमें तड़पता हुआ छोड़कर चले गए हैं, ऐसा गोपियों का भावना है। गोपियां कृष्ण के प्रत्येक लीला को स्मरण करके रो रही हैं,
आनंदित हो रही हैं, उन्मत्त हो रही हैं। गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतः ह्रियः। गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण की बाल, कैशोर और पौगंडावस्था की जो विभिन्न विभिन्न लीलाएं हैं उनको स्मरण कर रही हैं। तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी कैशोर बाल्ययोः। अरे परीक्षित, वो तो लज्जा भी त्याग करके और विह्वल हो करके मूर्छित हो जा रही हैं, या तो उच्च स्वर में चिल्ला रही हैं कि बांधवो यदि जहाति हीयताम, साधवो यदि हसन्ति हस्यताम, माधवो यदि निहन्ति हन्यताम, माधवः स्वयं मुरीकृतो मया। कि हे उद्धव, यदि बंधु बांधव हमारे अपने लोग हमें छोड़ते हैं तो छोड़ दें, समाज के लोग मुझ पर हंसते हैं तो हंसते रहें, समाज के लोग मुझ पर हंसते हैं तो हंसते रहें। और हे प्रियतम, मेरे कन्हैया, मेरे प्रियतम, यदि मुझे मार डालना चाहते हैं तो मार डालें, मेरा प्राण ले लें। अब तो हम उनको स्वीकार कर लिए हैं, अब तो हम उनको अंतर्मन में स्वीकार कर लिए हैं। उनके अलावा कहीं विचार भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। ऐसा अद्भुत विचार गोपियों के मन में है। कृष्ण के प्रति यह रागानुगा प्रीति, यह अनंत प्रेम, इन सब व्यंग्य में एक विशेष प्रेम दर्शाता है। और ये पंक्तियां एक विशेष प्रेम को दर्शाता है। आइए इस पंक्ति को सुनते हैं कि करूं मैं प्रेम राधा सा, तुम्हें खोकर तुम्हें पाऊं, रहूं मैं संग मीरा सा, मैं मरकर तुम में बस जाऊं, मेरे जीवन के फूलों में सुगंधी तुमसे आई है, चाह तेरी रहे मुझको, कभी ना तुमसे कुछ चाहूं, कभी ना तुमसे कुछ चाहूं। इसमें जो दूसरी पंक्ति है, रहूं मैं संग मीरा सा, मैं मरकर तुम में बस जाऊं, इसमें रहस्य है। एक बार मीरा जी मंदिर में दर्शन के लिए जाती हैं, तो पंडित लोग कहते हैं कि देवी अब मंदिर के बंद होने का समय हो गया है, तो आप उसमें प्रवेश नहीं पा सकती हैं। एक पंडित जी उनके अनंत प्रेम को समझते थे और कृष्ण सारे प्रतिबंधन, सारे नियमों को तोड़ देता है अपने प्रेमियों के लिए। पंडित जी ने कहा कि देवी आप जाइए अंदर, मैं बाहर से मंदिर बंद कर देता हूँ। और मीरा अंदर गई हैं। उसके बाद मीरा कृष्ण में समाहित हो गई हैं, ऐसा संतों का मानना है। उसके बाद फिर मीरा किसी से मिली नहीं है, केवल उनका दुपट्टा ही वहाँ पर पड़ा हुआ था कि रहूं मैं संग मीरा सा, मैं मरकर तुम में बस जाऊं। ऐसा अनंत प्रेम, यही श्रेष्ठतम प्रेम, कृष्ण के प्रति एकदम समर्पित हो जाने वाला, कि समाज के लोग हंसते हैं, परिवार के लोग छोड़ देते हैं, अगर केशव माधव मुझे मार ही डालते हैं तो भी अब हम कहीं नहीं जा सकते। अब कृष्ण ग्रहीत मानसा, हमने उनको ग्रहण कर लिया है अंतर्मन से, अब हम कहीं नहीं जा सकती हैं। हे उद्धव, हमारे इस अनंत प्रेम को क्या वो समझ पाते होंगे? क्या उनके मन में थोड़ा सा भी विचार आता होगा? ऐसी अनेकों प्रकार की चर्चाएं आपको इस सत्र में प्राप्त होगा। आज 10 मिनट का ही मैं वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। आगे का शेष कथा अगले पार्ट में आपको मिलेगा। धन्यवाद। राधे राधे।